अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफाज़त में रखे। अल्लाह के हुक्म से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम साग की रेसिपी लेके आए हैं। टेस्टी साग बनाने की रेसिपी लेके आए हैं। ये हमने साग लिया है 3 किलो। इसको हमने धोकर अच्छी तरह इसको काट लिया। इसको भी, पालक को भी हमने धोया है। ये 1.5 किलो पालक है कटी हुई। इसको भी हमने अच्छी तरह धोकर काट लिया है। और ये 1 पाव हमने मिर्चें ली है। और ये मेथी और ये बाथू दोनों चीज़ें मिक्स किया, ये धो लिया हमने इसको भी काट कर। अब हम चूल्हे पर रखा है, पानी इसके अंदर रखा है। ये हमारा बड़ा कुकर, इसमें हम पकाएंगे। अब इसको हम उबालेंगे। साग को टेस्टी बनाने का तरीका ये है कि ये जो सरसों है, पहले इसको उबाल कर इसका पानी उतारते हैं। इसका पानी कड़वा होता है। साग तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन वो पानी नहीं उतारते, उससे उसका टेस्ट नहीं बनता साग का। और इंशाल्लाह जो हम बनाएंगे ये इतना टेस्टफुल होगा कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत मज़ेदार साग बनेगा। अब हमने चूल्हे पर पानी रख लिया है, पानी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम साग डालेंगे, सरसों का जो है। इसको हम उबाला दे के इसको उतार लेंगे। ये सरसों जो हमने काटी हुई थी, ये हमने इसके अंदर डाल दी है। इसको हम जोश दिला के इसका पानी उतारेंगे। बाकी रेसिपी आपको फिर बाद में दिखाएं। माशाल्लाह साग उबल चुका है। इसको उबलते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब इसका हम पानी ड्रेन करेंगे उतार कर नीचे। चूल्हा हम स्लो कर देते हैं। अब इसको हम पानी निकालेंगे इसका। ये हमने टोकरी रखी है, इसके अंदर हम इसका पानी सारा ड्रेन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने सारा ड्रेन कर लिया इसका। ये जो साग हमें टोकरी के अंदर निकाला हुआ इसके अंदर डाल देंगे हम। और पानी इसके अंदर हम और डालेंगे। ये जो कड़वा पानी होता है इसका उबाल के उतारा, ये उतारना बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट बनाने के लिए। अगर इसको ऐसे ही खा लिया जाए बना के साग, तो ये पेट में दर्द करता है और इसलिए ये इतना अच्छा भी नहीं बनता। बनाते तो सभी लोग हैं, पानी अंदर रख के बनाते हैं, लेकिन इतना टेस्ट नहीं बनता जितना इसका टेस्ट बनेगा। अब हम इसके अंदर और पानी डालेंगे उसको पकाने के लिए। साग नीचे हो चुका है पककर। अब हम इसके अंदर मिर्चें डालेंगे। ये मिर्चें हमने सारी ग्राइंड कर ली है, वो डालेंगे। थोड़ा सा हमने जग के अंदर पानी डाला ताकि ये सारी मिर्चें अच्छी तरह डल जाएं। ये माशाल्लाह घंटे 1.5 घंटे के अंदर ये साग पक जाएगा, अच्छी तरह गल जाएगा। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, घोटेंगे। तो फिर हम बाकी रेसिपी आपको फिर बाद में दिखाएंगे। ये हम इसमें नमक डालेंगे 1.5 चम्मच। एक पहले डाला और ये आधा ये है। अब माशाल्लाह ये पकता रहेगा। ये 1.5 घंटा पकेगा तो ये बहुत अच्छी तरह गल चुका होगा। अब इसको तो ऊपर हम ढकना दे देंगे और इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह, और ये पकता रहेगा। अब हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आपका भी टेस्टफुल साग बने। अब इसको तो ऊपर हम ढकना दे देंगे और इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह, और ये पकता रहेगा। अब हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आपका भी टेस्टफुल साग बने। माशाल्लाह साग हमारा पक चुका है और बहुत अच्छे तरीके से ये गल गया। अब हम इसको ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। अब इसको हम ये जग जो है इसमें डालेंगे और ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम ग्राइंड करेंगे कि अभी ये गर्म है, इसलिए ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। कितना बारीक हो गया है। हम घोटने के साथ भी घोट सकते हैं, लेकिन हमने जल्दी हमें हम इसलिए हमने इससे कर लिया हमने। और अब इस बर्तन में डालें। ये सारा साग हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे, फिर बाद में आपको तड़का लगा के दिखाएंगे। माशाल्लाह साग हमने सारा ग्राइंड कर लिया।
अब इसके अंदर हम गोटली के साथ इसको गोटेंगे, आटा डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि जग में ग्राइंडर में वो थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसलिए अब इसमें सारे में हम आटा डाल के इसको अच्छी तरह घोटेंगे। ये अभी गर्म बहुत है, इसमें आटा भी हाल हो जाएगा। ये आधी पहले हम आटे की डालेंगे, ये ज़रूरी डालना होता है, इससे साग भी अच्छा बन जाता है और जो साग के अंदर पानी वगैरह होता है वो भी इसके साथ खुश्क हो जाता है और टेस्टी भी बनता है इससे। माशाल्लाह ये इतना साग टेस्टी बना है ना, इसका जो हमने पानी उतारा ना, ये इसका कमाल होता है टेस्ट लाने में। पानी अंदर रखोगे तो पानी कड़वा होता है, उससे भी साग का जायका नहीं होता। तो आप भी हमेशा हमारी इसी तरह अपनी हमारी रेसिपी को फॉलो करना, साग बनाना आप इसी तरीके से। माशाल्लाह आप भी फिर दोबारा हमें याद करेंगे, दुआएं देंगे हमें। बनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन हर किसी का बनाने का तरीका और है। 1 चमचा हम और डालेंगे बस। माशाल्लाह हमारा साग अच्छी तरह घुट चुका है। अब इसको हम तड़का लगा के आपको दिखाते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है, ऊपर देगची रख ली है, इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं, साग को तड़का लगाएंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितना डालना चाहें। इसके अंदर हम जो चीज़ें इसके अंदर डालेंगे तड़के के लिए वो ये है, ये अदरक हमने पीसी हुई है, ये डालेंगे इसके अंदर, और ये सब्ज़ मिर्चें 2-3 ये डालेंगे। मिर्च वैसे काफ़ी है साग में, लेकिन ये हम तड़के के लिए डाली है 2-3। और साथ ही हम प्याज डालेंगे, आधा प्याज हमने काटा हुआ है। इसको अच्छी तरह साग प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर हम साग डालेंगे। माशाल्लाह प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये प्याज मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब इसके अंदर हम साग डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना हमें चाहिए उतने को हम तड़का लगा लेंगे, बाकी हम बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी फिर लगाएंगे इसको। माशाल्लाह इतना टेस्टी ये साग बनाना, मेरा तो दिल करता है कि मैं इसको ऐसे ही चम्मच के साथ खा लूँ। अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि अंदर इसके सारा फ्लेवर जो है अदरक का और मिर्चों का प्याज का सारा मिक्स हो जाए इसमें अच्छी तरह। फिर इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब इसके अंदर हम ये ग्रीन धनिया काटा हुआ ये डालेंगे। इसको पहले नहीं डालते कि फिर इसकी जो स्मेल होती है, खुशबू ख़त्म हो जाती है, इससे उसको बाद में ही डालते हैं उतारते वक्त। माशाल्लाह इतना प्यारा साग, इतना अच्छा साग बना है। माशाल्लाह हमारा साग पककर मुकम्मल हो चुका है। इसके अंदर हमने मक्खन डाला हुआ है और ये इतना माशाल्लाह टेस्टी है ना कि मैं आपको खा के दिखाती हूँ। दिल करता है कि सारा चम्मच के साथ खा लूँ। माशाल्लाह इतना मज़ेदार है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना और हमारे तरीके से पकाना। उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना, हमें पता चले कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा साग। ओके, अल्लाह हाफिज़।